और आज खबर आपको बताऊंगा कंगना रनौत, कंगना रनौत जिनको सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, रेप करने तक की धमकी दी जा रही है। दर्शकों आप सोचिए, भारत की अभिनेत्री है कंगना रनौत और सांसद भी हैं, लेकिन आखिर क्या हो रहा है? मंडी से सांसद कंगना रनौत का कंट्रोवर्सी से नाता छूटने का नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही। कंगना लोकसभा चुनाव में मंडी सीट पर जीतकर सांसद बनी, तब भी सियासतदानों के टारगेट पर रही और अब किसान आंदोलन पर की गई उनकी टिप्पणी के बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। कभी उन्हें सिर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, सोचिए आप, तो कभी उन्हें जान से मारने का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन सियासत इतने निचले स्तर पर गिर सकती है, इसका शायद ही कभी किसी ने अंदाजा लगाया हो कि अब कंगना रनौत को, जो एक महिला है, सांसद है, भारत की बेटी है, उन्हें रेप करने की धमकी दी जा रही है। कंगना रनौत ने खुद इस बात का खुलासा किया है, वो आपको सुनवाता हूं। आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। देख लिया दर्शकों आपने, लेकिन ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि पंजाब से पूर्व सांसद रहे सिमरनजीत सिंह मान ने दी है। पहले सुनिए सिमरनजीत सिंह ने क्या कहा, उनकी मानसिकता क्या है, सुन लीजिए जरा। उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। आज मैं सिमरनजीत सिंह बादल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये कि मान साहब, आपके लिए महिलाओं का रेप कोई मजाक है क्या? जिस तरह आपने रेप पर यह बयान दिया सिमरनजीत सिंह जी, इससे सुनकर तो इतना ही कहा जा सकता है कि ना आपके ज़हन में महिलाओं के लिए जरा सा भी सम्मान है और ना ही आपको रेप जैसे अपराध की गंभीरता का थोड़ा भी अंदाजा है। कभी आप संसद में बैठा करते थे और आप आज खुलेआम एक सांसद कंगना रनौत को रेप की धमकी दे रहे हैं। सिमरनजीत सिंह, कंगना की उम्र आपकी बेटी जैसी है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? सोचिए जरा, रेप का तजुर्बा कंगना को, थोड़ा सा तो गंभीरता से सोचिए, सोच कर देखिए कि जिस किसी बेटी के साथ भी ऐसा होता है वो जिंदगी भर किस दर्द से गुजरती है, पूरे समाज के सामने उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन आपको तो रेप एक मजाक लगता है, तभी तो आप ऐसे बयान दे रहे हैं। कोई सिर तन से जुदा की बात कर रहा है, कोई रेप की बात कर रहा है। ऐसे सियासतदानों के बारे में हमें और आपको सोचना होगा। लेकिन अब एक और खबर है दर्शक, और वो खबर इसलिए बड़ी गंभीर है क्योंकि कांग्रेस से नहीं हो पाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दर्शक? हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी, खुद मुख्यमंत्री परेशान हो गए, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है दर्शक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरी खबर आपको बता देता हूं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार तंग हाली से गुजर रही है और इतने तंग हालात हैं उनके, कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद फ्री 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 का नारा तो दे दिया, कुछ दिन सरकार भी चल गई, लेकिन फ्री का चंदन ज्यादा दिन तक कोई नहीं घिस पाया दर्शकों। अब हालात ये हो गए कि जिनके कंधों पर प्रदेश की कमान है, वही प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने की बातें कह रहे हैं। सोच लीजिए आप, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अब खुद सीएम ने 2 महीने की सैलरी ना लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों से भी सैलरी ना लेने की अपील की। तो अब सैलरी ना लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार आर्थिक स्थिति ठीक करने की बात कर रही है। ये बात तो आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप फ्री की बात कर रहे थे और फ्री का वोट बैंक बटोर रहे हैं, और इसी वोट बैंक के चक्कर में प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है दर्शक। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, क्या हालात है हिमाचल के, सुनिए जरा। सभी मंत्रिमंडल वाल के सदस्यों ने
ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नज़र आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। फ्री की चीजें बांटी आपने, सरकार ने बांटी, योजना चलाई आपने, और जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो ठीकरा फोड़ दिया बीजेपी के सिर पर। सरकार में आप हैं, योजनाएं आप बना रहे हैं, फ्री फंड आप दे रहे हैं, फंड भी आवंटित आप ही करते हैं, लेकिन जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। ये तो वही बात हुई दर्शकों कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन इसे लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, कैसे दूसरे पर डाल रहे हैं, सुनिए जरा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इस वित्तीय स्थिति में के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने जो जनता का पैसा जब उनके पास रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो केंद्र सरकार से मिलती है, जो तो बीजेपी इस पर जवाब दे रही है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ डेफर किया है हमने। और आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीज़ों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी और सावधान करने वाली खबरें लेकर। नमस्कार।